नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बिहार में बेहतर नतीजों के बाद असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम अब उत्तर प्रदेश का लक्ष्य साध रहे हैं, जहां 2027 के विधानसभा चुनाव में वे मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक आवाज बनने की कोशिश में जुटे हैं। हाल के बिहार और महाराष्ट्र चुनाव में मिली सफलताओं से बूस्टअप होकर ओवैसी ने साफ तौर पर अखिलेश यादव को निशाना बनाया है। उन्होंने खुले मन से कहा कि अखिलेश की दुकान बंद कर देंगे और मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व को आगे लाने का वादा किया है। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने हाल ही में दावा किया कि पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी सीटों पर गैर भाजपा दलों को समर्थन देने या छोड़ने की रणनीति अपनाई जा सकती है, लेकिन मुख्य फोकस मुस्लिम बहुल इलाकों पर है। पार्टी का प्लान ग्रास रूट स्तर पर मजबूत है। पिछले कुछ महीनों में 10 लाख से ज्यादा नए सदस्य जोड़े गए हैं और कुल 86 लाख से अधिक सदस्यता का दावा किया जा रहा है। 2026 के जिला पंचायत चुनाव में सभी 75 जिलों में उम्मीदवार उतारने की तैयारी है, जो 2027 के लिए टेस्टिंग ग्राउंड बनेगा। ओवैसी का मुख्य टारगेट पश्चिमी यूपी जैसे कि सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा और पूर्वांचल के मुस्लिम प्रभाव वाले क्षेत्र है, जहां मुस्लिम आबादी 30 से 50% तक है। पार्टी का नैरेटिव साफ है। सपा और कांग्रेस मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक मानते हैं, जबकि एआईएमआईएम मुस्लिमों की अपनी अलग राजनीतिक ताकत बनेगी। ध्यान दीजिएगा, एआईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश में चाहे कहीं पर भी मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया नहीं है, लेकिन सपा में सिंधमारी की पूरी कोशिश करेगी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ को सीधा चैलेंज दिया है। यूपी भी आ रहे हैं और यह रणनीति मुस्लिम वोट में बंटवारा पैदा कर सकती है। जो 2024 लोकसभा में 92% सपा को मिले थे। ओवैसी का मानना है कि मुस्लिमों को अपना लीडरशिप चाहिए, न कि किसी अन्य पार्टी के सहारे। अगर ये प्लान कामयाब हुआ तो यूपी की सियासत में मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण और तेज होगा, लेकिन अगर नहीं तो एआईएमआईएम को फिर वोट कटर का टैग लग जाएगा। ओवैसी का सबसे बड़ा हथियार। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी कुल 19 से 20% है, जो करीब 100 से 120 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। 2024 लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के तहत सपा को मिला, जिसे सपा ने 37 सीटें जीती। लेकिन ओवैसी की एंट्री से यह वोट बैंक अब खतरे में दिख रहा है। एआईएमआईएम का दावा है कि मुस्लिमों को सपा जैसी पार्टियों से मुक्ति चाहिए, क्योंकि वे सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल होते हैं। महाराष्ट्र के स्थानीय चुनाव में एआईएमआईएम ने सपा के मजबूत मुस्लिम इलाकों में सेंध लगाई और 125 सीटें जीती। सपा का खाता भी नहीं खुला, जो यूपी के लिए संकेत है। बिहार में 5 सीटों की जीत से ओवैसी का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। सवाल ये है कि मुस्लिम वोट किधर जाएगा? क्या वो ओवैसी की तरफ शिफ्ट होगा या फिर सपा के साथ अपनी वफादारी निभाएगा, मजबूत रहेगा? विश्लेषकों का मानना है कि अगर एआईएमआईएम 5 से 10% मुस्लिम वोट भी काट ले तो कई सीटों पर सपा की हार तय हो सकती है, खासकर जहां मार्जिन कम है। 2022 में एआईएमआईएम ने 95 सीटों पर लड़ा और कई जगह 7 से 10 हजार वोट लेकर सपा को नुकसान पहुंचाया। अब ओवैसी का प्लान ज्यादा आक्रामक है। मुस्लिमों को बताना कि अपनी पार्टी बनाओ, दूसरों के सहारे मत रहो। यह बंटवारे भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि हिंदू वोट एकजुट रहेंगे। ओवैसी किसका पत्ता काटेंगे? ओवैसी मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव का ही खेल बिगाड़ने पर फोकस करेंगे। पार्टी के संकेत है कि पश्चिमी यूपी की 50 से 60 सीट जैसे कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल और अवध पूर्वांचल के मुस्लिम बहुल इलाके में जैसे कि अलीगढ़, आजमगढ़, बलरामपुर, बहराइच, यहाँ से मजबूत उम्मीदवार उतारे जाएंगे। संभावित सीटें जहां एआईएमआईएम प्रभावित हो सकती है और इसमें है लोनी, हस्तिनापुर, रुड़की, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ के कुछ इलाके और आजमगढ़ मऊ बेल्ट में। ओवैसी का टारगेट सपा के उन उम्मीदवारों को चुनौती देना है जो मुस्लिम वोट पर निर्भर है। अगर एआईएमआईएम 200 सीटों पर लड़ेगी तो कई जगह सपा की वोट कटेगी, जिससे भाजपा को फायदा होगा। ओवैसी का कहना है कि मुस्लिम लीडरशिप आगे आएगी, अखिलेश की दुकान बंद होगी। उम्मीदवारों में स्थानीय मुस्लिम चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे कि पूर्व सपा बसपा नेता जो एआईएमआईएम में शामिल हो सकते हैं। अखिलेश कैसे बचाएंगे मुस्लिम वोटरों को? अखिलेश यादव 2027 में पीडीएफ फॉर्मूला पर भरोसा कर रहे थे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का गठजोड़ पर। 2024 में यह फॉर्मूला कामयाब रहा, जहां मुस्लिम वोट 92% सपा को मिला।
अखिलेश का प्लान सपा को मजबूत रखना है, कांग्रेस के साथ इंडिया ब्लॉक में रहना और छोटे छोटे दलों को साथ लाना है। वे ओवैसी को सीधे चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन सपा प्रवक्ता एआईएमआईएम को भाजपा की बी टीम कहते हैं। अखिलेश का मानना है कि मुस्लिम वोटर एआईएमआईएम को गंभीरता से नहीं लेंगे, क्योंकि सपा ने हमेशा उनके मुद्दों पर आवाज उठाई है। उनका फोकस पश्चिम यूपी में जाट मुस्लिम गठजोड़ बनाए रखना है और पूर्वांचल में यादव मुस्लिम एकता है। अगर ओवैसी मुस्लिम वोट काटते हैं तो अखिलेश कमजोर होंगे, लेकिन अगर गठबंधन हुआ, जो कि मुश्किल लगता है, नामुमकिन लगता है, तो सपा मजबूत हो सकती है। अखिलेश ओवैसी को इग्नोर करके अपना वोट बैंक बचाने की पूरी तरीके से कोशिश में लगे हुए हैं। ओवैसी अखिलेश साथ आएंगे या अलग लड़ेंगे? फिलहाल गठबंधन की कोई मजबूत संभावना यहाँ नजर नहीं आ रही है। ओवैसी ने अखिलेश पर हमला बोला और कहा है कि मुस्लिमों को अलग लीडरशिप चाहिए। सपा एआईएमआईएम को वोट कटर मानती है और गठबंधन से इनकार करती है। ओवैसी ने पहले चंद्रशेखर आजाद के साथ बात की थी, लेकिन अब फोकस अकेले लड़ने पर है। अगर गठबंधन हुआ तो मुस्लिम दलित वोट मजबूत होगा और भाजपा को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन ओवैसी की महत्वाकांक्षा इसे मुश्किल बनाती है। ज्यादातर विश्लेषक मानते हैं कि एआईएमआईएम अलग लड़ेगी और सपा का वोट काटेगी। योगी की रणनीति हिंदू एकता पर जोर। योगी आदित्यनाथ की रणनीति साफ है, बटेंगे तो कटेंगे का नारा जारी रखना। वे ओवैसी की एंट्री को स्वागत करते हैं, क्योंकि यह विपक्षी वोट बटेगा। भाजपा हिंदू वोट को एकजुट रखने पर फोकस कर रही है। राम मंदिर, कानून व्यवस्था, विकास के एजेंडे पर योगी का फोकस है। योगी ओवैसी और अखिलेश दोनों को अलग अलग निशाने बना करके हिंदू ध्रुवीकरण बढ़ाएंगे। अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है तो भाजपा की कई सीटें आसान हो जाएंगी। यहाँ जब विपक्ष आपस में लड़ेगा तो योगी खुद को मजबूत समझेंगे, अपने आप ही मजबूत हो जाएंगे। समझना क्या है? चुनावी समीकरण बिगाड़ेगा एआईएमआईएम। अभी के समीकरण में बीजेपी मजबूत है, लेकिन 2024 की हार से सबक लिया है। अगर एआईएमआईएम मुस्लिम वोट का 10 से 15% भी काट ले तो सपा 50 से 70 सीटें कम जीत सकती है, जिसे भाजपा को बहुमत आसान होगा। ओवैसी का खेल मुख्य रूप से अखिलेश का बिगाड़ना है और इससे बीजेपी को फायदा होगा। मुस्लिम वोटर्स अभी सपा पर भरोसा करते हैं, लेकिन अगर एआईएमआईएम ग्राउंड पर मजबूत हुई तो बंटवारा संभव है। प्लान बी ये है ओवैसी का कि अगर गठबंधन नहीं तो अकेले लड़कर वोट बैंक बनाएंगे। अखिलेश का प्लान बी ये है कि पीडीए को और मजबूत करना होगा, छोटे दलों को साथ में लेकर चलना होगा। योगी का प्लान भी ये है कि हिंदू वोट को 80% तक एकजुट रखना है। कुल मिलाकर के 2027 यूपी में मुस्लिम वोट का बंटवारा निर्णायक होगा। ओवैसी अगर सफल हुए तो अखिलेश कमजोर हो जाएंगे, योगी मजबूत हो जाएंगे। अगर नहीं तो सपा का खेल बनेगा। राजनीति तेजी से बदल रही है और ओवैसी का आक्रामक अंदाज यूपी की सियासत को हिला रहा है। वोटर लिस्ट विवाद से घिरे अखिलेश। 2025-26 में पीडीए का प्रभाव वोटर लिस्ट विवादों से जुड़ गया, जहां अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी एसआईआर के जरिए पीडीए वोटरों को डिलीट करवा रही है और दिल्ली लखनऊ से हायर एजेंसियां पीडीए बहुल बूथों को टारगेट कर रही है। सपा ने पीडीए प्रहरी नियुक्त किए हैं जो वोटर लिस्ट चेक करते हैं और फर्जी फॉर्म पकड़ते हैं। और जनवरी 26 में अखिलेश ने एमपीएस से मिलकर के पीडीए रणनीति को फाइन ट्यून किया, बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर जोर दिया। यह विवाद जाति आधारित मोबाइलाइजेशन बढ़ा रहा है, जहां सपा पीडीए को नागरिकता और वोट बचाने का नारा दे रही है और भाजपा इसे राजनीतिक स्टंट बताती है, लेकिन यह पीडीए को एकजुट रखने में भी मदद कर रही है। फरवरी में अखिलेश ने विधायकों की बैठक में 2027 को डू और डाई बताया और पीडीए गठबंधन से भाजपा को हटाने का दावा किया। मार्च 28 मतलब आने वाले मार्च में नोएडा से कैंप लॉन्च करने की भी तैयारी है, जो 2011 साइकिल रैली की याद दिलाती है। पीडीए ने यूपी में जाति राजनीति को नया आयाम दिया और गैर यादव ओबीसी और दलितों को मुख्य धारा में लाया गया। 2024 में इसका असर बसपा के पतन में दिखा, जहां दलित वोट सपा की तरफ शिफ्ट हुए, लेकिन 2025 में बसपा वापसी की कोशिश कर रही है, जो पीडीए को चुनौती दे सकती है और गठबंधन चर्चाएं चल रही है, जैसे कि बसपा का पीडीए में शामिल होना, लेकिन इससे सपा कमजोर हो सकती है। अखिलेश यादव मुंह के बल गिर जाएंगे। अगर दलित मुस्लिम वोट बटे, पीडीए ने इंडिया ब्लॉक को मजबूत किया, जहां कांग्रेस के साथ गठबंधन में वोट ट्रांसफर हुआ और जुलाई 2025 में अखिलेश ने कहा था कि पीडीए और इंडिया गठबंधन ब्लॉक 2027 में भी काम करेगा। सामाजिक स्तर पर यह पिछड़ों में जागरूकता बढ़ा रहा है, लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि यादव केंद्र सपा को नुकसान पहुंचा रहा है।
अगर जाति सर्वे पीडीए ने सपा को काशी कैडर पार्टी में बदल दिया, जहां अखिलेश की अपील और पदानुक्रमित संरचना पर फोकस है। 2023 से लोक जागरण अभियान से कैडर को प्रशिक्षित किया गया। फरवरी में अखिलेश ने बजट 2026 की आलोचना भी की, कहते हुए कि इसमें पीडीए के लिए कुछ भी नहीं है और यूपी को इग्नोर किया गया है। पीडीए की कमजोरियां और भविष्य की संभावनाएं भी बहुत है। 2027 में क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि पीडीए की मुख्य कमजोरी दलितों का रिटेंशन है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक कारणों से वे ओबीसी के साथ सहज नहीं है और मायावती वापसी चाहती है, जो 2027 में चुनौती दे सकती है। उपचुनाव में ये देखा है, जहां भाजपा ने ईबीसी को लुभाया है और 2025 में वोट डिलीशन विवाद पीडीए को मजबूत कर सकता है अगर सपा इसे भुना सके, वरना नुकसान ज्यादा होगा। आधी आबादी का शामिल होना सकारात्मक है, लेकिन मुस्लिम वोट छिटकारा का खतरा भी देखा जा रहा है और 26 पंचायत चुनाव पीडीए की परीक्षा होंगे, जहां सभी जिलों में फोकस है। विश्लेषक मानते हैं कि अगर पीडीए एकजुट रहा तो सपा 150 प्लस सीटें जीत सकती है, लेकिन भाजपा की हिंदू एकता और विकास नैरेटिव इसे काट सकता है। और अखिलेश का दावा है कि यूपी से भाजपा हटने से केंद्र कमजोर होगा। पीडीए का प्रभाव लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि यह सामाजिक न्याय को राजनीतिक ताकत देता है और 2027 में इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा। कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।